वेलकम यू ऑल इन योर चैनल एक्सीलेंट चैनल फॉर स्टूडेंट शुभम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो तक मैंने 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया है। उसके साथ साथ क्वाड्रेंट के हर एक क्वाड्रेंट में जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, मतलब हर एक एंगल का जो बेसिक एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे जीरो, जो ये एंगल है जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, इन सब में कुछ कोई एंगल प्लस हो या कोई एंगल माइनस हो, तो उस पर जो एंगल हमको मिलता है, ठीक है, मतलब हमको क्या मिला, कहाँ में हम पॉजिटिव रखते हैं, कहाँ निगेटिव रखते हैं, ये सब फार्मूले सहित मैंने पूरी एक एक बात को समझाया है पिछले वीडियो तक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला था ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के डेरिवेशन को, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो फंक्शंस हैं कॉस एक्स, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा एंड जो भी मतलब जो छह फंक्शन है, साइन कॉस कॉसेक सेक टेन कॉट, इस सभी फंक्शंस के आज हम क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ हम बना के देखेंगे और फिर उसको समझेंगे। इसके ग्राफ को मेनली यूज है ना साइन और कोसाइन का, साइन फंक्शन और कोसाइन का बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्राफ इसमें, जब आप वो पढ़ते हो फिजिक्स में, तो ग्राफ जानना जरूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। यहाँ बता दूँ, ग्राफ बता दूँ, उसके बाद से इस वीडियो में डेरिवेशन होगा कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का भी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो है फंक्शन मैं बताता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई यानी एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स, इधर है एक्स डैश, ये नीचे अपना वाई डैश, ऊपर है अपना वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कुछ इसको हम रख दे पाई बाई 2 एंगल, यहाँ रख दे पाई एंगल, मतलब इन दोनों के बीच का गया पाई बाई 2, फिर इसको रख दे 3 पाई बाई 2, 2 पाई, थोड़ा और गैप दे के रखना चाहिए था, लेकिन चलो अब हो गया। अगले ग्राफ में रखेंगे गैप, पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2, ये हो जाए माइनस पाई, इधर आएंगे तो -3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई माइनस में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस भी हो गया। वाई एक्सिस में क्या हो गए, वाई एक्सिस में हम इसको मान लेते हैं, इस हाइट को पे हम मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये 1 है, मतलब इसको हम मान ले 0,1 कोई पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, और इधर भी हम देख ले 1 2 3, यानी यहाँ देख लें ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1। अब यहीं से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो हम जो जानते हैं उसी को हमें देखना है। यहाँ हम जानते हैं कि साइन जो 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो साइन 0 पे जो इधर क्या है हमारा एंगल है, इधर क्या है वैल्यूज है। ठीक है, मतलब ये क्या है, यक्स पे हमारे क्या है, यक्स हमारे यहाँ देखो साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का बना रहे हैं, तो यक्स क्या है, एंगल है, और वाई क्या है, इस साइन एक्स की वैल्यूज। तो वैल्यूज जो है रियल नंबर में है, तो 1 और -1, जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है साइन की 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1, यानी इसी के बीच में ग्राफ बनेगा। अब अलग अलग एंगल पे देखो, साइन 0 पे हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो ग्राफ यहीं रहेगा। साइन पाई बाई 2 पे हमको क्या मिलता है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, +1, यानी ग्राफ यहाँ जाएगा। साइन पाई पे हमको वापस 0 मिल जाता है, यहाँ आ जाएगा। साइन 3 पाई बाई 2 पे हमको क्या मिलता है, -1 मिलता है, यानी यहाँ आएगा। साइन 2 पाई पे हमको वापस 0 मिल जाता है। इस तरह निगेटिव में चलोगे तो साइन -पाई बाई 2 पे हमको क्या मिलता है, -पाई बाई 2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव यानी -1 मिलता है। ठीक है, अब आप देखो साइन, इसको पहले आप ज्वाइंट कर दो, इधर वाला 0 से आप इधर जब पाई पे गए तो आपको 1 मिला। ठीक है, पाई बाई 2 पे 1 मिला साइन की वैल्यू, पाई पे हमको वापस 0 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे हमको -1 मिला, 2 पाई पे हमको 0 मिल गया। ठीक है, ये बना इधर का। इधर का इसी तरह देख लो, यहाँ से
इस पे आओगे तो आपको -π/2 पे आपको -1 मिला, -π पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको -3π/2 पे आपको +1 मिलेगा। इसको आप कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं। तो इसी तरह बनता है ये, ऐसे वेव की तरह इस फॉर्म में ऐसे से, ठीक है। तो फिर -3π/2 पे आप देखोगे तो -3π/2 इस पे आपको साइन -3π/2 पे आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है साइन -3π/2, मतलब माइनस में इधर से चलो आप माइनस में 3π/2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये आपको +1 में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और 2π पे आपको इधर मिलता है। तो ये हो गया साइन का ग्राफ, ठीक है, y = sin x का ग्राफ, ठीक। अब इसी का एक फोटोग्राफ मैं लगा दूंगा, फोटो एक लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको आ रहा होगा, शो कर रहा होगा कि y = sin x का ग्राफ, यही है उसका ग्राफ, ठीक है। अगला देखते हैं y = cos x का ग्राफ। तो cos x में भी देख लो, इसी तरह बना लो। इस बार थोड़ा हम दूर दूर बनाते हैं, π/2 यहाँ ले लो, पाई यहाँ ले लो, 3π/2 इधर ले लो और 2π इधर ले लो, इधर भी वही कर दो, π/2 माइनस में, फिर ये हो जाए पाई माइनस में, -3π/2 एंड -2π, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज जो है y एक्सिस पे रहेगी, और इसकी वैल्यूज भी है जो +1 और -1 तक रहता है, यानी y यहाँ पे हम रख ले 0,1 पॉइंट है कोई y का, ये पॉइंट है 0,-1, ठीक है, y एक्सिस पे y डैश x x डैश, यहाँ पे आपका हो गया y और नीचे y डैश, ठीक है। अब यहाँ देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री पे cos की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। cos π/2 पे 0 हो जाता है, cos पाई पे जब जाते हैं तो -1 हो जाता है, ठीक है। cos 3π/2 पे हमको 0 मिल जाता है। ये वैल्यूज सब एंगल पे क्या क्या मिलता है मैंने पहले मैंने बताया, इसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, मैं बस ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2π पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस ग्राफ को यहाँ से ज्वाइंट करो, ये π/2 पे अब नीचे आया, इधर गया यहाँ पे पाई पे, इधर आया 3π/2 पे, इधर गया आपका 2π पे, ठीक है। इधर देखो साइन cos -π/2 पे आपको मिलता है 0, फिर उसके बाद से cos -π पे आपको मिलता है -1, cos -3π/2 पे को 0 मिलता है, एंड cos -2π पे आपको मिलता है, यहाँ मिलता है +1 मिलता है। तो ये गया इधर, देखो तो इस तरह ग्राफ बना इसका, इस तरह। वहीं साइन का किधर से बना था, साइन का यहाँ से गया था, साइन का π/2 पे यहाँ 0 था, π/2 पे साइन का 1 था, 0 पे 0 था, मतलब ऐसे गया था। साइन का अगर इसी में हम बनाए, ये किसका हो गया, y = cos x हो गया। इसी में अगर हम साइन का बनाए, जो हमने पीछे वीडियो में सीखा, तो π/2 पे इधर हो गया था, ये इस पे नीचे आया, 3π/2 पे इधर आया, 2π पे 0 हो गया। इधर आओ तो इधर देखो, ये -π/2 पे -1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, इस पे +1 हुआ, 2π पे 0 हुआ। तो ये इसी तरह बनता है साइन और कोसाइन, साइन का और कॉस का। तो हो गया y = sin x का। sin x का पीछे भी बना दिया था, लेकिन उसमें एंगल उसमें थोड़ा एंगल नज़दीक लिया था, इसमें हो गया फुल, वो साइन और कॉस हो गया। अब देखते हैं टेन का, कॉट का, कॉस का भी ग्राफ आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको भी एक बार देख लीजिए। अब देखो कॉस का, देखो कॉस का ये ओरिजिन मान लो, तो यहाँ आप मान लो एक एंगल, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। इधर आप देख लो, ये हो गया π/2 माइनस में, इधर हो गया पाई माइनस में, ये हो गया -3π/2, इस तरह इधर बनेगा आपका 2π -2π, ठीक है। अब कॉस साइन का इसका जो है मैक्सिमम एंगल तो हमको पता नहीं है, y एक्सिस पे हमारे रियल नंबर है, यहाँ मैंने 1 लिया था, तो इस बार तो हमें जो 10 का एक होता है, 10 अगर जो आप देखो और 1090 डिग्री देखो, तो 1090 डिग्री हमको क्या मिलता है, 1090 डिग्री हमको इन्फिनाइट मिलता है, इन्फिनाइट यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 और -1 है नहीं, तो हम y एक्सिस को पे आप ये समझिए कि रियल नंबर्स हैं y एक्सिस पे, ठीक है। अब देखो 10 0 पे क्या मिलता है हमको, 0, 10
पाई बाई टू पे क्या मिलता है, इन्फानाइट, मतलब ये 10 पाई/2 पे अगर मैं डॉटेड लाइन से यहाँ शो करूँ तो क्या कहाँ तक वैल्यू जाती है, इन्फानाइट वैल्यू, इन्फानाइट पे जाती है। 10 - पाई/2 पे भी हमको क्या मिलता है, इन्फानाइट तक जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाए, जीरो पे गया, जीरो से बढ़ते 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 ये आपको मिला इन्फानाइट पर, फिर इधर आओ, इधर ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको मिला इन्फानाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 का ग्राफ। इसी तरह आपको हर एक इंटरवल में ऐसे मिलेगा, जैसे अब जीरो पे, 0 डिग्री पे 10 जीरो हुआ, पाई पे 0 होगा, तो पाई और 3 पाई/2 के बीच में इसी तरह आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिला, ये ऐसे आएगा एक बार नीचे, और ये 3 पाई/2 के लिए यहाँ पर डॉटर लाइन एक बार बना दो, इधर से ऐसे ऊपर जाएगा ये ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह इधर भी जाएगा ऐसे, फिर इधर से बनेगा, फिर इधर भी बनेगा, मतलब इसका इस तरह ग्राफ बनता है। 10 का हो गया। ठीक है, 10 का ग्राफ हो गया, तो ये किसका ग्राफ है, y=10 ax का। ठीक है, अब देखते हैं y=cot x का ग्राफ देखते हैं। इसमें देखोगे तो इसमें भी आपको मिलेगा कि ओरिजिन पे जो, मतलब जब कॉस 0 डिग्री पे होता है एंड जीरो है, जीरो पे कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू जीरो पे इन्फिनाइट होती है, और 90 डिग्री पे कॉट की वैल्यू जीरो होती है। तो आप 90 डिग्री से ऑन करो, 90 डिग्री से चालू करो, जीरो पे इन्फिनाइट जाती है, तो जीरो पे ऐसे ले जाओ, इसको यहाँ इन्फिनाइट तक टेंड कराओ, ये इन्फिनाइट तक गया। ठीक है, फिर पाई पे भी इन्फिनाइट हो जाती है, तो पाई पे आप ले जाओ, ऐसे इन्फिनाइट तक टेंड करा दो। ठीक है, अब इसी तरह इसको आप ऐसे डॉटर लाइन से पाई पे कर दो, मतलब इसमें भी हर दो दो इंटरवल पे होगा। बस यहाँ है जो 10 में, यहाँ 10 जीरो पे जीरो था, लेकिन एक कॉट जो है वो पाई/2 पे जीरो है, तो ये 3 पाई/2 पे जीरो होता है, उसके बाद पाई पे क्या होगा, 3 पाई/, ऐसे देखो, 3 पाई/2 पे जीरो होता है, और पाई पे जीरो, पाई पे होता है आपका इन्फिनाइट, तो कॉट पाई पे वैल्यू इन्फिनाइट होगी, और यहाँ जीरो, फिर इधर 2 पाई पे आपको इन्फिनाइट मिलेगी। 2 पाई पे इन्फिनाइट क्यों मिल रही है, क्योंकि कॉट की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, और 2 पाई पे जो साइन है वो हमको जीरो मिलता है। तो जैसे कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइन थीटा मिलती है जीरो 2 पाई पे, पाई पे और जीरो पे, तो ये जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। इस तरह यहाँ भी ऐसे इधर से आप जाओगे, यहाँ पे जब बनाओगे तो देखो, जीरो पे आप इधर टेंड कराओ, ठीक है, और फिर आप जब -पाई पे जाओगे तो आप इधर टेंड कराओ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है कॉट का। इधर से 10 का आप देखो किधर से बना था, 10 और कॉट में दोनों बनता है। देखो ये है 10 का, 10 में आप कहाँ थे, जीरो पे जीरो किए थे, उसके बाद इस तरह बनाए थे। वहीं आप जब कॉट में देखो तो पाई/2 पे जीरो करके इधर उधर बनाया हो। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ भी जो है, इसका ग्राफ कॉट का शो कर रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप। अगला आते हैं, अब ये देखो, ये यहाँ बनाएंगे y=cosec x का ग्राफ। यहाँ पे आपको 1 और 2 पॉइंट दिखाना पड़ेगा। अभी क्यों दिखाना, 1 और 1 -1 पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं, क्यों दिखाना पड़ रहा है अभी समझा रहे हैं आपको। देखो यहाँ आप देखोगे y= किसका बनाना है, cosec x का, और cosec x किसी 1/sin x का। तो जहाँ जहाँ sin x जीरो हुआ था वहाँ वहाँ cosec x क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनाइट वैल्यू शो करेगा। तो साइन 0 डिग्री पे जीरो होता है, तो कॉसेक उस पर क्या होगा, इन्फिनाइट। साइन पाई/2 पे 1 होता है, तो कॉसेक की वैल्यू पाई/2 पे क्या होती है, 1 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जीरो मिला, आपको जीरो मिला किस पे, 0 डिग्री पे, यहाँ पे आपको 1 मिला। अब इसकी वैल्यू कॉस कॉसेक पाई/2 की वैल्यू यहाँ 1 मिली। ठीक है, कॉसेक -पाई/2 की वैल्यू मिलती है -1 मिलती है। कॉसेक इसी तरह आप आगे की भी एंगल दे सकते हैं, कॉसेक 3 पाई/2 की वैल्यू मिलती है -1, एंड कॉसेक -3 पाई/2 की मिलती है वैल्यू +1। ठीक है, तो आप देखो इसी तरह, अब यहाँ देखो जीरो मिल गया, इसके 1 मिल गया कॉस पाई/2 पे, अब जीरो पे आपको इन्फिनाइट वैल्यू शो करता है, ये इन्फिनाइट तक जाने दो यहाँ से, और पाई पे भी आपको इन्फिनाइट से मिलेगा, तो इन्फिनाइट पे मिलेगा वैल्यू। ठीक है, कॉसेक पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है। तो ये पॉइंट जो हुआ, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है पाई/2 कॉमा
1 की पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है। इस तरह यहाँ देखो 3 पाई/2 पे इन्फिनाइट वैल्यू शो करता है, एंड इधर 2 पाई होगा, 2 पाई पे भी क्या शो करेगा, इन्फिनाइट। यानी ये ऐसे यू शेप का बनेगा, ऊपर फिर नीचे, यहाँ देखो फिर नीचे बनेगा। ये इधर देखो यहाँ पे -1 है, इधर आपको नॉट डिफाइंड शो करेगा 0 की ओर, और -पाई की ओर भी नॉट डिफाइंड शो करेगा। इस तरह आप 3 पाई/2 पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए ग्राफ देखेगा, मतलब -पाई पे आपको ऊपर जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड की ओर जाएगा, और इधर 2 पाई पे भी ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, -2 पाई पे भी। तो इस तरह का ग्राफ बनता है किसमें, कॉसेक में। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y = cosec x का। अब लास्ट ग्राफ देखते हैं y = sec x का। इसका भी ग्राफ शो कर रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब y = sec x का मतलब y = क्या, 1/cos x, यानी जहां जहां cos x की वैल्यू 0 होगी वहां वहां sec x क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू शो करेगा। अब cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, पाई/2 पे 0 होती है, ठीक है। अब cos इसकी y sec x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, यानी 1 यहाँ आप अगर शो करो 1, इधर आप -1 शो करो तो 1 -1 कहाँ मिलती है, तो 1 मिलती है जब cos की वैल्यू होती है क्या, 0, 0 पे 1 मिलेगी, यानी x की वैल्यू 0 होगी जब, देन आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, यानी यहाँ मिलेगा। पाई/2 पे आपको इन्फिनाइट एंड नॉट डिफाइंड की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखो इस पे पाई/2 पे मिल गया इन्फिनाइट की ओर, एंड -पाई/2 पे भी आपको क्या मिलेगा, इन्फिनाइट की ओर वैल्यू जाएगी, मतलब इधर यू शेप का ये भी बनेगा ऐसे, इधर भी, ठीक है। यहाँ देखो इधर आओ पाई पे, इस पे पाई पे वैल्यू क्या मिलती है, -1 मिलती है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है। फिर ये इसके बाद अगर पाई/2 की ओर आओ तो आपको इन्फिनाइट तक नॉट डिफाइंड होता है, और 3 पाई/2 पे वैल्यू भी इसकी नॉट डिफाइंड होती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई कॉमा -1। ये पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा, 0, 1, ठीक है। इसी तरह आप इधर देख लो, एक ग्राफ इधर भी बना ले। तो पाई पे कॉस की वैल्यू 0, तो पाई पे कॉस की वैल्यू -पाई है, सॉरी, -पाई पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी यहाँ तो कॉस की वैल्यू -1 है, इसका मतलब सेक की वैल्यू भी -1, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है। तो इसके बाद से अब -पाई/2 पे डिफाइंड नहीं होता, यानी नॉट डिफाइंड की ओर, और -3 पाई/2 पे भी नॉट डिफाइंड की ओर। तो इस तरह का ग्राफ बनता है किसका, सेक का ग्राफ। तो ये हो गया y = sec x का ग्राफ। तो इसी के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉट, साइन कॉस, टेन कॉट, कॉसेक, सेक, इन सब का जो ग्राफ है वो मैंने आपको बताया। अब इन ग्राफ का यूज आगे बहुत है ना। अब जैसे कोई कह दे तो बनाने को तो बनाने, ये समझ में आना चाहिए, तो ये समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी कोई इसमें कठिन नहीं है, आपको अगर वैल्यूज़ याद है किस पे क्या वैल्यूज़ हैं तो आप ग्राफ आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। सारे फंक्शन का ग्राफ एक बार और देख लीजिए। देखिए y = sin x का ग्राफ ये था। इसमें हमने देखा था कि किस पे 0 होती है, किस पे इसकी वैल्यू 1 होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाया। अगला हमने बनाया y = cos x पे ग्राफ। y = cos x का ग्राफ ये वाला है। इसी में हमने y = sin x भी समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एंगल की ज़्यादा दूरी नहीं ले गई थी, तो शायद मुझे लगा नहीं समझ में आएगा बढ़िया, तो इसमें समझा दिया, ठीक है। तो y = cos x का मैंने बनाया। उसके बाद से देखो ये है y = cot x का ग्राफ, cot x का, ये किसका ग्राफ है, y = cot x का ग्राफ। cot x का ग्राफ बनाया क्योंकि पाई/2 पे cot की वैल्यू 0 होती है, उसके बाद इस पे इन्फिनाइट, इस पे इन्फिनाइट, तो इस अकॉर्डिंग इसको बनाया हमने, ठीक है। फिर एक किसका ग्राफ है, y = cosec x का ग्राफ। cosec x मतलब पाई/2 पे cosec x की वैल्यू हमको क्या मिलती है, 1 मिलती है। उसके बाद से 0 पे आते हो तो आपको नॉट डिफाइंड की ओर जाता है, एंड 1 पे भी आपको नॉट डिफाइंड की ओर मिलता है, ठीक है। या इसी तरह इधर 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 ये हो गया cosec x का ग्राफ। इसके बाद हमने बनाया ये y = tan x का ग्राफ। tan x में देखो आपको tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 पाई/2 की नॉट डिफाइंड, 10 -पाई/2 की नॉट डिफाइंड, इधर 10 पाई की वैल्यू 0, 10 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, एंड 10 3 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इधर भी आपको ऐसे बना सकते हो, 10 पाई की वैल्यू 0 होती है, 10 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, एंड 10 -3 पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक ग्राफ और बचा है, वो है y = sec x का। तो sec x, ये y = sec x = 1 होता है कब, जब वो एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। उसके बाद से
और y इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो उस पर बना दिया। फिर सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, तो इन्फानाइट की ओर गया, नॉट डिफाइंड की ओर। एंड सेक -π/2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो ऊपर गया। इस तरह तीनों बना दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपके जो छह फंक्शंस हैं उनके ग्राफ यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो वीडियो जैसे क्योंकि बन गया, मतलब इस वीडियो में मैं बताने वाला था आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और उनका डेरिवेशन, तो जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और कई सारे फार्मूले डिफरेंट टाइप के, जो उनमें याद करना है, जो नहीं याद करना है, ये भी बताया जाएगा। वैसे याद आप पूरा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी होता नहीं है, हो जाता है बट उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। तो मेन जो फार्मूले हैं जिनको आप याद कर लोगे, 2-3 फार्मूले बताऊंगा, जिसको 4-5 फार्मूले होंगे जिसको आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद से बाकी को उन्हीं के हेल्प से हम डिराइव करेंगे। तो ये कल के वीडियो में ये मतलब होगा, अगले अगले वीडियो में ये सब बताया जाएगा, इसके बारे में सारे फार्मूले उनका डेरिवेशन होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ ग्राफ तक यहीं पे इसको छोड़ते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम पूरा बताने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा ये इसमें हो जाएगा, थोड़ा उसमें, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो कहीं भी किसी भी ग्राफ को समझने में कोई भी डाउट रहा हो या कोई भी क्वेश्चन आपका हो, देन उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए, नहीं तो मेरे इंस्टा आईडी पे भेजिए। उसके चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।